नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए गए बीएड एंट्रांस को। और इस बीएड एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था एचपीयू शिमला द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, एच.जे. कानिया। अगला प्रश्न है, सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास है? तो ये है ऑप्शन ए, अथमो प्रकाश या आत्म प्रकाश इसे कहा जाता है और इसे लिखा गया था 1965 में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को एलोरा और अजंता के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन बी, मसरूर को, और ये जिला कांगड़ा में स्थित है। अगला है, हिमालय में अनुदैर्ध्य श्लेष घाटी को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों मुझे लगता है इसका सही जवाब ऑप्शन बी, दून घाटी होगा। अगर आप लोगों को इसका सही जवाब पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगला प्रश्न है, प्रथम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयवंत राम। अगला प्रश्न है, कहलूर राज्य स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए, बीरचंद जी द्वारा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे ऑप्शन डी, भागवत सोठा। अगला प्रश्न है, कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी, चंबा में। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रश्न है ये, बारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बारिद का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन डी, बादल। अगला प्रश्न है, क्षत्र और ज्ञ तीनों कौन से व्यंजन हैं? तो इन्हें कहा जाता है ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, नवयुवक में कौन सा समास है? तो नवयुवक में जो समास होगा वो होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल, और जो पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठरानल, और जो पानी में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वानल। तो इस तरह आपको तीनों आग के बारे में पता चल गया है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन में दिए गए हैं चीन, रेगिस्तान, गंगा और राम। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत के किस वायसराय ने कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बिजली महादेव मंदिर स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी, कुल्लू में। हाँ दोस्तों, ये जो मेरे द्वारा बताई गई आंसर की ऑफिशियल नहीं है। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप इन्हें वहाँ पर मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ये होगी 12 का है सही जवाब ऑप्शन सी, रेणुका झील, और रेणुका झील सिरमौर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनवाया था? तो ये लोकप्रिय बनाया था ऑप्शन डी, उदय शंकर जी द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपते हैं ऑप्शन ए, उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो ये होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है, श्री महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब वैसे मुझे नहीं पता है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही जवाब ऑप्शन डी या सी में से एक होना चाहिए। अगर आप लोगों को सही जवाब पता है तो आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हों के लेखक कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए, नागसेन।
अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे ऑप्शन 15 का डी सही जवाब है, एस चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, मूक्स स्टैंड्स फॉर, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अगला है, शिक्षा समिति की संशोधित राष्ट्रीय नीति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन ए अर्थात राम मूर्ति या सी, इन दो में से एक होगा। आप इसे एक बार जरूर चेक कर लें। अगला प्रश्न है, एनपीई डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ, एनपीई दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो इसमें होते हैं ऑप्शन सी 12 भाग, सही जवाब होगा सी। अगला है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो ये है ऑप्शन सी सप्ताह। सप्ताह में द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी अर्थात महाशया, सी। अगला प्रश्न है, गाल बजाना का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी बढ़ चढ़ कर बातें करना या डींगे हाँकना। अगला प्रश्न है, नीलगाय शब्द का समास विग्रह है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीली है जो गाय, और इसमें जो समास है वो होगा कर्मधारय। अगला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम शब्द है। तो सम्मुख का जो विलोम शब्द है वो है ऑप्शन बी विमुख। विमुख सम्मुख का विलोम है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी भोपाल में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी जम्मू से कन्याकुमारी तक। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फैलाव के कारण। अगला प्रश्न है, खजियार को औपचारिक रूप से किस स्विस अधिकारी द्वारा मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन ए बिली टी ब्लेजर द्वारा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी हमीरपुर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये है दोस्तों शिमला में, और शिमला के कुफरी में। पर जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर कुफरी कहीं पर भी नहीं है। तो मुझे लगता है इसका सही जवाब जो क्वेश्चन के हिसाब से वो बेमलोई होना चाहिए, क्योंकि ये कुफरी के आसपास ही पड़ता है। बाकी सही जवाब आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पार्ट 1 का समापन हो जाता है। जल्द ही हम आपके पास इसका पार्ट 2 लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।